हाँ दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। भाई साहब, ठंड बढ़ गई है तो अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और इस ठंड में भी मौसम का सदुपयोग कीजिए और अपनी पढ़ाई में ज़्यादा समय दीजिए, जिससे आप ठंड से भी बचेंगे और अपनी पढ़ाई भी ज़्यादा कर पाएंगे। तो मैं मोहम्मद मुख्तार आपका मैं अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। आइए दोस्तों, मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ भारत के भूगोल की एक अहम कड़ी लेकर, जिसमें हम आज कृषि की विभिन्न विधियों पर बात करने वाले हैं। कृषि की जो तरीका है उससे प्रश्न पूछे जाने की संभावना जो है, चाहे कोई भी इम्तहान हो, कोई भी एग्जाम हो, उसमें इससे प्रश्न पूछे जाने की संभावना 90% तक होती है। तो आप मेरे पीछे हेडिंग में देख पा रहे हैं कृषि की विभिन्न विधियां, और यहां मैंने उस विधि को लिखा है। यह किससे संबंधित है वो हम इसमें बात करने वाले हैं। आप देखकर तो आप कह सकते हैं कि यह तो बड़ा इजी है, मैं भी कहता हूं आपको याद होगा, लेकिन जो मैं इसमें बताने वाला हूं, जिस तरह से मैं बताने वाला हूं, इसमें मैं दावे से कह सकता हूं कि आज के बाद आप इन सारे टॉपिक को छूमंतर या भी कहें आराम से बता सकते हैं। कहने का मतलब हम एक अलग तरीके से इसको सोल्व करने वाले हैं, जिससे कि आप इसे लंबे समय तक याद रख पाए। जैसा कि मैं हर वीडियो में भी कहता आया हूं कि भारत के भूगोल को रटना नहीं है, बल्कि सुनकर समझकर इसे लंबे समय तक याद रखना है। तो आप कहीं मत जाइए, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और एंजॉय करते हुए हम पढ़ते हैं। तो चले हम पढ़ते हैं मूल टॉपिक की तरफ। ठीक है दोस्तों, तो क्लियर है कृषि की विभिन्न विधियां। तो आप जानते हैं कि भारत एक ऐसा देश है, भारत ही नहीं विश्व के हर देश में कृषि करने की अनेक विधियां प्रचलित हैं। ठीक है, तो जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में आएंगे तो उसमें उस पर हम प्रकाश डालेंगे। यहां जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में ही कहा कि हम भारत का भूगोल पे हम बात कर रहे हैं, इसमें हर टॉपिक पर हम विस्तार से बात करते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये सारे आप मेरे सामने कृषि की विधियां देख पा रहे हैं। इसको एक एक करके हम ट्रिक वाइज इसको सोल्व करेंगे, तो बड़ी ध्यान से आपको देखना है। और हो सकता है आप कॉपी कलम लेकर भी बैठिए, क्योंकि मैं बहुत सी चीजें बोलूंगा, लिखूंगा नहीं, बोलूंगा, तो उसे आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की कड़ी का पहला टॉपिक। देखिए, हमारे सामने लिखा है कृषि की विधियों में पहला लिखा है विटीकल्चर। बहुत सी चीजें आपको आराम से बता देती है, उसके बदले में आप शब्द याद रख सकते हैं। तो विटीकल्चर के लिए आप विटी जैसे पूछे तो दिमाग में रख लीजिए यह कल्चर। और देखिए, सब चीज में कल्चर शब्द छिपा हुआ है, इसलिए कल्चर पर तो ध्यान ही नहीं देना है। फिर से मैं कह रहा हूं, सारे में आपको कल्चर शब्द लगा होगा, तो कल्चर पे आपको ध्यान नहीं देना है, बल्कि कल्चर के अलावे जो शब्द जुड़ा हुआ है उस पर ध्यान देना है। ये विटी जैसे ही आए तो आपको ध्यान में रख देना है कि यह किससे संबंधित होगा? अंगूर से। विटीकल्चर अंगूर की खेती से क्लियर होगा। तो ये चीजें आप एक दो बार रिपीट कीजिए। विटीकल्चर अंगूर की खेती, विटीकल्चर अंगूर की खेती, दो चार बार आप ध्यान से सिर्फ रिपीट कर लीजिए, ईमानदारी के साथ रिपीट कर लीजिए, और आई होप कि आप उसे भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो चलिए मैं और आगे भी एक एक करके इसमें ट्रिक बताने वाला हूं, जो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, तो विटीकल्चर अंगूर की खेती हो गया, सिर्फ इतना याद रख लीजिए विटी अंगूर से रिलेटेड है। चलिए हो गया, चलिए आगे। अगला है पीसी कल्चर। अब देखिए इसको कैसे याद रखना है। पीसी पी है, पी को थोड़ा सा तोड़िए, एफ कर लीजिए, तो ये हो जाएगा फीसी। क्या हो जाएगा? फीसी। तो फीसी का मतलब क्या होता है भैया? पीसी फिसी, इस तरह तो बोल सकते हैं, पीसी फिसी। फिसी मतलब फिश, फिश को हिंदी में क्या कहते हैं? मछली। तो पीसी कल्चर क्या हो गया? मछली से रिलेटेड हो गया। बस कुछ नहीं, याद रख लेना है मछली। और ये ट्रिक हमने क्या बताया? फिशी। ये हो गया ट्रिक, फिशी, कोई दिक्कत नहीं। पीसी कल्चर मछली, पीसी फिसी, पीसी फिसी, इस तरह आप दो तीन बार रिपीट करें, माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सेरीकल्चर को कैसे क्लियर करेंगे। स्पेलिंग को देखिए,
सो में ए का रोम दीर्घी कर है। तो इसको पलटिए आप थोड़ा सा, र को आगे कर दीजिए, सौ को पीछे कर दीजिए, आपका जवाब मिल जाएगा। जब आप र को आगे करेंगे, सौ को पीछे करेंगे तो क्या हो जाएगा? रेसी। तो जब आप रेसी करेंगे तो एक शब्द दिमाग में कौनता है, और वो कौनता है रेशम। ठीक है, रेशम। तो सेरीकल्चर किससे संबंधित है भैया? रेशम से, रेशम उत्पादन से संबंधित है। अब देखिए यहां पे आपको ध्यान रखना है, कोई जरूरी नहीं है कि सेरीकल्चर में आपको रेशम ही ऑप्शन में पूछे। अगर रेशम न दे तो कुछ और दे दे तो आप कैसे पकड़ेंगे? तो रेशम उत्पादन जो है किया जाता है, रेशम का कीड़ा जो पाला जाता है वह किस पौधे पर पाला जाता है भैया? शहतूत के पौधे पर पाला जाता है। तो रेशम अगर पूछ दे, रेशम पालन पूछ दे तो ठीक है, अगर रेशम न रहे तो ऑप्शन में रहेगा शहतूत की खेती भी रहेगा। ये याद रख लीजिएगा, शहतूत की खेती, इसको भी याद रख लीजिएगा। आप अगर छोटा मोटा पद के लिए एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो रेशम याद रखिए, चल जाएगा। लेकिन जब आप पीसीएस से ऊपर बढ़ते हैं और सबसे बड़ा एग्जाम यूपीएससी का होता है, और यूपीएससी में ऐसे पूछ देगा, ट्रिकी क्वेश्चन पूछ देगा। ठीक है, ऑप्शन में पूछ देगा कि सेरीकल्चर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए दे देगा रेशम, ऑप्शन बी दे देगा शहतूत, ऑप्शन सी में कुछ, और ऑप्शन डी में कुछ दे देगा। तो आप अगर रेशम मारेंगे तो यह गलत हो जाएगा, क्योंकि भैया इसी के अंतर्गत, सेरीकल्चर के अंतर्गत ही शहतूत की खेती होता है। तो क्लियर, आपका जवाब हो गया। चलिए अब देखिए एक और चीज है, सेरीकल्चर हमने क्या बताया, थोड़ा सा पलट दीजिए, रेसी कर दीजिए, रेसी से आगे बढ़ा दीजिए, रेशम हो गया। ट्रिक तैयार। अब देखिए आगे है मोरीकल्चर। सेरी मोरी इस तरह मिलता जुलता है, ये दोनों एक तरह से सेम अर्थ रखता है, सेरीकल्चर और मोरीकल्चर। क्योंकि मेरी अलग है, यहां पे नीचे आप देख पा रहे हैं मिलता जुलता है, इसलिए हमने तीनों को एक साथ सजाया है। सेरीकल्चर में पहला स्थान रेशम का है, दूसरा स्थान पे शहतूत की खेती मान लेंगे। ठीक है, वहीं यदि मोरीकल्चर पूछ दिया तो मोरीकल्चर खासकर शहतूत की खेती के लिए है। ठीक है, इसमें क्या है, शहतूत की खेती से संबंधित है। लेकिन यहां भी देखिए दोनों सहोदर भाई का काम कर रहा है। शहतूत की खेती किस लिए किया जाता भैया? क्योंकि उसमें रेशम का कीड़ा पालना है। ठीक है ना, तो शहतूत की खेती मोरीकल्चर से संबंधित है। अगर ऑप्शन में कुछ ना हो मोरीकल्चर किससे संबंधित है तो आपका जवाब होगा शहतूत की खेती से। लेकिन यह किस लिए होता है? रेशम पालन के लिए, रेशम के कीड़े पालने के लिए शहतूत की खेती की जाती है। तो खासकर वही हो गया ना, दोनों मिलता जुलता जवाब हो गया। शहतूत में रेशम का कीड़ा पालना और रेशम के उत्पादन के लिए ही किया जाता है। सेरीकल्चर में वही चीज है। तो आई होप कि ये चारों क्लियर हो पा रहा होगा। फिर से विटीकल्चर अंगूर, पीसीकल्चर फिशी मछली, सेरीकल्चर इसको पलटिए रेसी रेशम, मोरीकल्चर शहतूत की खेती या शहतूत। क्लियर हो गया। चलिए आगे। अब देखिए बहुत से दोस्त सेरी और मेरी में देखिए बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, तो ध्यान रखिएगा सेरीकल्चर रेशम से है और मेरी कल्चर याद रख लीजिए, माइंड में सेट कर लीजिए भैया। समुद्री जीव से संबंधित है एकदम। मेरी कल्चर समुद्री जीव, समुद्र से कोई भी चीज का उत्पादन होता है तो वहां पर जो मछुआरे होते हैं, खासकर मछुआरे का उदाहरण मैं दे रहा हूं। समुद्र से जब कोई जीव का उत्पादन किया जाता है या मान लीजिए मछली का ही उत्पादन किया जाता है तो मेरी और तेरी शब्द चलता है। भैया ये मछली मेरी है, वो मछली तेरी है। तो इस तरह मेरी कल्चर समुद्री जीव, ये भी मेरी तेरी कोट कर सकते हैं माइंड में याद रखने के लिए। ठीक है, मेरी कल्चर समुद्री जीव से रिलेटेड हो गया। चलिए आगे। हार्टिकल्चर किससे संबंधित है? एकदम बड़ा आराम से देखिए, आप खुद बताइएगा हार्टी में क्या जुड़ा हुआ है भैया? हार्ट शब्द जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? चलो मैं इधर लिखता हूं, हार्ट
हॉट शब्द याद रख लीजिए, हार्टी हॉट, इतना तो याद रख सकते हैं, हार्टी हॉट। अब देखिए हॉट मतलब, अब देखिए गांव की तरफ चलिए भाई, शहर वाले को दिक्कत होती नहीं, गर्मी लगेगा घर में कूलर लगा लेगा। गांव में आज भी जब दूर दराज में जाएंगे जहां आज भी बिजली की समस्या है, या फिर यूं कहें आज तो हर गांव में हर कस्बे में बिजली पहुंच गई है। आज से 10-20 साल पहले जब हमारे दादा नाना हुआ करते थे हमारी उम्र में, वहां जब गर्मी के दिनों में गर्मी होती थी तो लोग कहां जाते थे भैया? पेड़ के नीचे जाते थे। दिन में कहां सोते थे? पेड़ के नीचे। बागान में चले जाते थे, बगीचे में चले जाते थे। तो हॉट जब लगता है तो लोग बागान की तरफ जाता है, ये चीजें याद रखिएगा। हॉट जब लगता है तो लोग बागान की तरफ जाता है। तो बागान से याद रख लीजिए, हॉर्टिकल्चर बागवानी से रिलेटेड है, ठीक है, बागवानी से रिलेटेड है। बागवानी में क्या होता है भैया? फल होता है, ठीक है। बागवानी में क्या करता है लोग? फल का उत्पादन करता है। तो हॉर्टिकल्चर बागवानी या फल उत्पादन से संबंधित है। आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आज से पहले हॉर्टिकल्चर का यह ट्रिक आपको याद था? तो क्लियर हो गया। अब पूछेगा हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है? आप कहेंगे भैया हॉर्टी में हॉट छिपा हुआ है, जब हमें हॉट होता है, गर्मी लगती है तो हम बागान चले जाते हैं। बागवान याद रख लीजिए, बागवान, बागवान पिक्चर का भी नाम है। उसमें के मेन रोल में अमिताभ बच्चन जी हैं, हेमा मालिनी जी हैं। ये चीजें याद रखिएगा, है ना। हॉट जब लगता है तो हम बागवान की तरफ जाते हैं, बागान की तरफ जाते हैं। तो क्लियर हो गया, हॉर्टिकल्चर बागवानी से रिलेटेड है। अब बागान में क्या फूलता है भैया? फूल। फल बाद में होता, पहले होता है फूल। तो इसका जवाब फूल भी हो जाएगा। हॉर्टिकल्चर फूल से रिलेटेड है या बागवानी से रिलेटेड है, कोई दिक्कत नहीं। चले आगे, चलिए। अब देखिए यहां पे अगला है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर, हॉर्सी में क्या छिपा हुआ है? हॉर्स। हॉर्स अंग्रेजिया में जब हम पढ़ते हैं हॉर्स, तो उसका हिंदी अनुवाद क्या होता है? घोड़ा। तो हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है भैया? घोड़ा से संबंधित है। और जाहिर सी बात है, जब घोड़ा है तो इसका पालन ही तो किया जाएगा ना, घोड़ा पालन, ठीक है। अब देखिए घोड़ा हो तो गया, लेकिन याद रखिए कई जगह घोड़ा नहीं पूछेगा तो कुछ और पूछ देगा। घोड़ा तथा बोल दीजिए। एक और इसकी प्रजाति होती है खच्चर। तो हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है? एग्जामिनर बड़ा तेज हो रहा है भैया, याद रखिएगा। आप तो हॉर्टिकल्चर को घोड़ा से याद रख लीजिए। हॉर्टिकल्चर, हॉर्स मतलब घोड़ा, लेकिन आपको ऑप्शन में घोड़ा नहीं देगा, खच्चर पूछ देगा। तो ध्यान रखिएगा, हॉर्टिकल्चर में घोड़ा तथा खच्चर दोनों याद रखिएगा। इस तरह रखिएगा, हॉर्स, हॉर्स, हॉर्टिकल्चर, हॉर्स, हॉर्स मतलब घोड़ा, घोड़ा और खच्चर, इस तरह याद रखिएगा तो आराम से ये याद हो जाएगा। हॉर्टिकल्चर घोड़ा तथा खच्चर से संबंधित है। अब आप नहीं भूलिएगा। चले आगे। अब देखिए आगे क्या है? ऑलेरिकल्चर। ऑलेरिकल्चर, यहां भी भाई एगो ट्रिक आप अपना लीजिए। इसको कैसे याद रखिएगा, क्योंकि सबको याद करते करते भाई साहब हम थक जाएंगे। जब थक जाएंगे तो माइंड से निकल भी जाएगा। तो हम थोड़ा सा रास्ता, टेढ़ा रास्ता अपना लेते हैं। एक कहावत है ना, जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो हमें उंगली को टेढ़ी कर लेनी चाहिए। मेरे ख्याल से कहावत सही भी है, तो चलिए उसमें कहीं बात करेंगे। हाँ, उसको हम इसमें कोट कर रहे हैं कि ओलेरिकल्चर, इसको कैसे याद करेंगे? गांव में या शहर में, घर में जब हम खाना खाने बैठते हैं, खाना कौन खिलाती है? हमारी माँ खिलाएगी, दादी खिलाएगी, फूफी, मौसी, दीदी, कोई भी हो, जो महिला या लड़की हमें खाना खिलाती है और वह हमको बहुत दुलार करती है, तो क्या कहेगी? अगर मान लीजिए माँ बेटे को खाना खिला रही है तो गांव में कहें या शहर में कहें, क्योंकि भाई मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, बार बार मेरे जहन में माँ ही आ जाती है या गांव शब्द ही आ जाती है। मेरी माँ जब खाना खिलाने बैठती है तो वो जान रही है कि मेरा पेट भर गया, अब मैं नहीं खाऊंगा, लेकिन वो बड़े प्यार से कहती है और लेना रे। तो क्या लेने के लिए कहती है भाई? ऑप्शन में तो आप
जब 4 ऑप्शन देगा उसमें आप पकड़ लीजिएगा। मेरी माँ मुझे और क्या लेने के लिए कहती है, रोटी कहेगी, भाई रोटी उत्पादन तो करना है नहीं, ये कृषि से रिलेटेड है, तो कृषि के अंतर्गत हम रोटी थोड़ी उपजाते हैं, गेहूं उपजा सकते हैं, तो वो अलग मैटर है। तत्काल हम क्या उपजाते हैं, ये चीज देख लीजिए। सब्जी याद रख लीजिएगा, जब सब्जी खत्म होती है तो माँ कहती है और लेना रहे, तो ये चीजें याद रखिएगा कि मेरी माँ खाना खिलाने जब बैठती है तो बड़े प्यार से कहती है और लेना रे, तो ये याद रख लीजिएगा। और ले री, और ले रे, ठीक है, और ले री, और ले रे, तो ये हो गया भैया ऑलेरिकल्चर, सब्जी से रिलेटेड हो गया। आराम से याद हो जाएगा, भूलेंगे नहीं आप। ऑलेरिकल्चर, और ले रे सब्जी, और ले रे सब्जी, ये आराम से याद रख लीजिएगा। आई होप कि आपको जीवन भर ये याद रहे। चलिए आगे और देख लेते हैं। अब है ऑलिविकल्चर, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ऑलिव शब्द याद रखिएगा, इसमें क्या जुड़ा है, ऑलिव, और ऑलिव, ऑलिव का हिंदी रूपांतरण क्या होता है, जैतून, ठीक है। ऑलिविकल्चर, इसमें ऑलिव जुड़ा हुआ है, और ऑलिव का हिंदी रूपांतरण जैतून होता है। क्लियर। तो ऑलिविकल्चर किससे संबंधित है, जैतून से। आई होप कि आपको ये चीजें याद हो गई। चलिए फिर से मैं रिपीट करूंगा, इधर भी मैं बता दूं, कुछ कल्चर इधर भी है, ठीक है। तो बड़े हंसते हंसते, माइंड पे जोर डालना ही नहीं है, एकदम आराम से याद कर लेना है दोस्तों, ठीक है। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था, इस वीडियो के शुरुआत में ही कहा है कि आज के बाद आप 100% श्योर हो जाइए कि सारे कल्चर आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है, आर्बरिकल्चर। आर्बरिकल्चर, अब देखिए यहां पे ध्यान रखिए, पूरे को याद मत रखिए, सीधे बरी को रखिए, बरी, बरी। अब इसको थोड़ा तोड़ के बोलिए, बोरा शब्द याद रख लीजिए। आर्बरी में बोरा छिपा हुआ है। बोरा समझ रहे हैं, जिसमें आप अनाज का भंडारण करते हैं, थैला बना होता है। आजकल मार्केट में प्लास्टिक थैला का प्रचलन बढ़ चुका है, लेकिन जब प्लास्टिक नहीं था तो बोरा, जूट का बोरा मिलता था, ठीक है। अब जब जूट का भी उत्पादन नहीं होता था तो उसके पहले किससे बोरा बनता था भैया, घास फूस से बन जाता था। ये मैं इसलिए कहानी सुना रहा हूं ताकि आप इसको याद रख सकें। तो बोरा शब्द याद रख लीजिए, आर्बरिकल्चर में बोरा एक शब्द याद रख लीजिए। प्लास्टिक छोड़ दीजिए, उसके अलावा जो बोरा बनता था किससे बनता था, और आज भी बनता है, ठीक है। वो जूट का बोरा बड़ा मजबूत होता है भाई साहब, बड़ा उसका फायदा होता है। आप जब घरों में पैर पोछने वाला जो वो ढांचा होता है, या पैर पोछने के लिए जो आप प्लास्टिक का मंगाते हैं, उससे कई गुना बेटर होता है कि जब आप जूट का बोरा रख लेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। तो भाई वो सब अपना अपना इंटरेस्टिंग है, मैं नहीं कहता हूँ आप बोरा ही रखिए घर पे। भाई हम आधुनिकता की ओर बढ़ चुके हैं, हमारा कल्चर चेंज होता जा रहा है। तो चलिए, आर्बरिकल्चर, बोरा हो गया। बोरा किससे बनता है, सिंपल सा दिमाग में रख लीजिए, जूट से। जूट क्या है भैया, घास फूस ही तो है। तो इसका सिंपल सा जवाब हो गया, उससे दिमाग में रखिए, और यह हो जाएगा वृक्ष तथा झाड़ी। तो आर्बरिकल्चर किससे संबंधित है, वृक्ष तथा झाड़ी से। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आर्बरिकल्चर का इतना अच्छा जवाब क्या आज के पहले आपको मालूम था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है अगला एपीकल्चर। थोड़ा सा दिमाग पे जोर दे दिए, घबराना नहीं है, बल्कि एपीकल्चर। एपी, मां जब बच्चे पे गुस्सा आती है तो मां कुछ अगर बच्चे को पीने दे रही है, बच्चा नखरा करेगा, तो मां गुस्सा है कि डंडा के जोर पे कहती है पी। तो ऑप्शन में आप देखेंगे क्या पी सकते हैं भैया, तो यहां शहद शब्द रख लीजिए यार। सब्जी तो बोली, और ले रे सब्जी हो गया, और ले रे, और एपी, एपी जोड़ से पीओ, ये सब पीओ याद रख लीजिएगा। एपी, पीओ, ठीक है ना, पीओ। तो क्या पीओ, शहद। अब शहद भाई किससे होता है,
मधुमक्खी से, याद रख लीजिए, मधुमक्खी से। तो एपी कल्चर किससे संबंधित हो गया? मधुमक्खी से संबंधित हो गया। ठीक है भाई साहब, भूलेंगे नहीं, एपी कल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर ये किससे संबंधित है? फ्लोरी, इसमें देखिए थोड़ा सा कौन सा शब्द जुड़ा हुआ है या कौन सा शब्द, एक अच्छा सा शब्द छिपा हुआ है, फ्लावर। फ्लोरी में क्या छिपा हुआ है? फ्लावर। तो फ्लावर का हिंदी मीनिंग क्या होता है? फूल। तो फ्लोरिकल्चर किससे संबंधित हो गया? फूल से। भूलेंगे नहीं, फ्लोरिकल्चर, फ्लावर, इस तरह याद रख लीजिए, एकदम भूलना नहीं है। तो फ्लोरिकल्चर किससे संबंधित हो गया? फूल से संबंधित हो गया। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, एक दो बार सिर्फ रिपीट कीजिए। फ्लावर है ना, फ्लोरिकल्चर फ्लावर, इस तरह बोल देंगे, फ्लोरी फ्लावर, फ्लोरी फ्लावर, इस तरह याद रख लीजिए एक दो बार। तो फ्लोरिकल्चर किससे संबंधित हो गया? फूल उत्पादन से। कोई दिक्कत नहीं, बढ़े आगे, चलिए आगे है सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर, तो इसमें कौन सा शब्द जुड़ा है? इसमें सिल को भूल जाइए, सिर्फ वी को याद रख लीजिए। सिल्वी वन, इस तरह कर सकते हैं, सिल्वी वन, सिल्वन, इस तरह भी दो तीन बार सिर्फ माइंड में कोट टूटा फूटा भाषा याद रख लीजिए, तोतला बच्चा बन जाइए आप। बच्चे जब छोटे होते हैं और जब वो शब्द सीखना प्रारंभ करता है, तो जब हम उसे कुछ सिखाते हैं तो वो टूटी फूटी भाषा में सीखना प्रारंभ करता है। उसको तो बोलेंगे तो वो लॉ समझेगा, अब समझता क्या है वही जाने, लेकिन तो बोलेंगे तो उसके मुंह से लॉ निकलता है। तो उसी तरह आप भी कुछ देर के लिए तोतला बच्चा बन जाइए। सिल्वी, तो उसमें वन ही लगा दीजिए, सिल्विन या सिल्वन, सिल्वी सिल्वन, सिल्वी सिल्वन, इस तरह दो तीन बार रिपीट कीजिए तो सिल्वीकल्चर वन से संबंधित हो जाएगा। क्लियर? सिल्वीकल्चर वन, सिल्वी वन, सिल्वी वन। अब थोड़ा सा यहां भी लौट जाइएगा, वीटी, सिल्वी वन, वीटी अंगूर, सिल्वी वन, वीटी अंगूर। चलिए आगे, आगे है वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर में वर्मी को याद रख लीजिए, वर्मी कंपोस्ट आप तो जानबे करते हैं। तो वर्मी इंग्लिश नाम है, उसका हिंदी अनुवाद कर लीजिए। वर्मी को हिंदी में क्या कहते हैं? केचुआ, जिसे किसानों का मित्र भी कहा जाता है ना। तो वर्मी कल्चर सीधा हो गया, केचुआ से संबंधित हो गया। वर्मी का हिंदी मीनिंग ही केचुआ होता है, तो वर्मी कल्चर केचुआ से संबंधित हो गया। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेजिकल्चर, अब बस अब यहां पे थोड़ा दिमाग लगाना है, हर जगह आपको ट्रिके नहीं लगाना है, ये नई चीजें हैं। वेजिकल्चर, ये देखिए हम भले ही आगे बढ़ गए हैं, लेकिन हमारे विद्वान आज भी पीछे मुड़ के देखते रहते हैं कि भाई साहब हम आगे बढ़ गए हैं, लेकिन जब हमें पीछे मुड़ना होगा तो कैसे मुड़ेंगे। और ये ट्रिक हमें आपको भी अपनाना चाहिए। जब हम आप नई जगह में जाते हैं, खासकर जब हम शहरों में जाते हैं, तो सिर्फ आगे देखते जाते हैं, पीछे भी मुड़ के देख लो भाई साहब। जब आप लौटोगे तो जब आप पीछे मुड़ के देख रहे हैं, लौटने में आपको वही दिखेगा। तो जब हम आप जाते हैं तो ट्रिक अपना लीजिए, जब आप नए रास्ते में जा रहे हैं तो बार बार मुड़ के पीछे भी देख लीजिए, ये बहुत मददगार साबित होगा। तो हमारे विद्वान भी, हमारे वैज्ञानिक भी इसमें कहाँ पीछे रहने वाले हैं, वो भी पीछे मुड़ के देखना चाहते हैं कि आज हम अगर चावल खा रहे हैं तो भाई अचानक तो चावल आ नहीं गया। तो हमारे विद्वान या वैज्ञानिक पीछे मुड़ के देखते हैं, हमारे पूर्वज की ओर जाते हैं, वो कैसे चावल उपजाते थे। तो यहां कहने का मतलब ये वेजिकल्चर जो है ना, आदिम कृषि से संबंधित है। ठीक है, तो वेजिकल्चर आदिम कृषि से संबंधित है। अब देखिए, ये आदिम कृषि थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये किस एरिया के आदिम कृषि की बात हो रही है। तो यहां पे याद रख लीजिए, दक्षिण पूर्व एशिया इसमें शामिल है। ठीक है,
हमारे वैज्ञानिक दक्षिण पूर्व एशिया में ज्यादा दिमाग फोकस करते हैं, ज्यादा ध्यान लगाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेमरी कल्चर। तो दोनों एक तरह से आदिम कृषि से ही संबंधित है। वेजिक कल्चर आदिम कृषि, नेमरी कल्चर आदिम कृषि। लेकिन यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। क्लियर हो गया? वेजिक कल्चर आदिम कृषि, नेमरी कल्चर ये भी आदिम कृषि है, लेकिन थोड़ा सा बहुत तुच्छ सा अंतर है दोनों में। इसको ध्यान दीजिएगा कि वेजिक कल्चर में जहां आदिम कृषि और वो भी दक्षिण पूर्व एशिया में इसका जोर है, वहीं नेमरी कल्चर में आदिम कृषि पे ध्यान तो दिया ही जाता है, लेकिन इसमें मुख्य रूप से, याद रखिए मैं बोल रहा हूं मुख्य रूप से, जब हमारे पूर्वज ने कृषि करने से पहले उसका जीवन कैसा था, वो कैसे खाते पीते थे, जंगल में कंदमूल और फल फूल को इकट्ठा करते थे। उसके बाद में कृषि का आविष्कार हुआ। उससे पहले वो जंगल में कंदमूल ही खाते थे। भाई साहब, जंगल इतना ज्यादा था, उसे खेती करने की आवश्यकता नहीं होती थी। मीठे मीठे फल मिल जाया करते थे उसे। अगर पेड़ में फल आए तो फल, और जमीन में है तो कंदमूल। ये तो हुआ। तो नेमरी कल्चर में किस पर ध्यान दिया जाता है? कंदमूल और फल फूल, और फल फूल पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, भूलेंगे नहीं। फिर से मैं रिपीट कर दूं, वेजिक कल्चर और नेमरी कल्चर दोनों आदिम कृषि से संबंधित है, लेकिन वेजिक कल्चर में थोड़ा सा है कि वो दक्षिण पूर्व एशिया में जो आदिम कृषि हुआ करता था उस पर ध्यान फोकस करता है। वहीं नेमरी कल्चर में आदिम कृषि के अंतर्गत फल फूल और कंदमूल पर फोकस किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आगे है एरोपोनिक। एरोपोनिक, इसमें देखिए कौन सा शब्द छिपा हुआ है? कौन सा शब्द छिपा हुआ है भैया? AERO, एरो। एयरो हम लोग पढ़ते हैं ना, एयर। एयर मतलब हवा। तो एरोपोनिक याद रख लीजिए, एयर, इसमें एयर छिपा हुआ है। एयर का मतलब हवा। और दिमाग लगाइए, हम किसका अध्ययन कर रहे हैं इसमें? कृषि की यह एक विधि है। तो हवा में कृषि करना, यह हो सकता है इसका जवाब। एयर मतलब हवा, और ये कृषि की एक विधि है, तो हवा में की जाने वाली कृषि। इसका सही जवाब क्या होगा? हवा में उगाए जाने वाले पौधे, या हवा में पौधों को उगाना, या मृदा रहित पौधों को उगाना, ये मतलब है। ठीक है, तो एरोपोनिक में क्या हुआ? हवा में पौधों को उगाना। ठीक है, हवा में पौधों को उगाना। आपको भाई साहब ऑप्शन में अगर हवा में पौधों को उगाना दिया तो ठीक है, अब तो कहेंगेगा कि सर आपने तो बताया था एरोपोनिक का मतलब है, या एरोपोनिक हवा में पौधों को उगाने से संबंधित है। लेकिन ऑप्शन में अगर यह न दे तो क्या दे देगा? मृदा रहित पौधों का उत्पादन करना। तो भाई साहब वही तो है, हवा में आप पौधे उगाएंगे तो जमीन तो उसमें थोड़ी शामिल है, तो थोड़ा सा दिमाग को भी लगा लेना है। ठीक है, ऑप्शन को देखकर एरोपोनिक में आता है मृदा रहित पौधों का उत्पादन करना, या हवा में पौधों को उगाना। क्लियर? बोलेंगे नहीं? चलिए आगे। अगला है हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स, इसमें देखिए थोड़ा सा यहां भी ट्रिक अपनाइए। हाइड्रो शब्द छिपा हुआ है, रेड कलर हमने जहां तक किया वहीं तक। हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब ही जल होता है भाई साहब। तो हाइड्रो का मतलब क्या हो गया? जल। और यहां कृषि, जल में कृषि करना, यही तो मतलब हो सकता है, माइंड लगाना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? जल में पौधों को उगाना। ठीक है, जल में पौधों को उगाना। आप देख रहे हैं बड़ा, कहीं बड़ा मतलब ट्रिकी सब आ रहा है।
कहीं हवा में पौधे को उगा दे रहा है, कहीं जल में पौधे को उगा दे रहा है, लेकिन दोनों के नाम में अंतर है। एरो हवा में उपजाया जा रहा है, तो एरोपोनिक्स यही तो है, सॉरी एरोपोनिक, और जल में है तो हाइड्रोपोनिक्स, है ना। तो एरोपोनिक हाइड्रोपोनिक इस तरह बोल सकते हैं ना, एक दो बार रिपीट कीजिए, साफ, कभी भूलेंगे नहीं। चलिए इस कड़ी का अंतिम, ये भी बड़ा परेशान करने वाला क्या है, पोमोकल्चर। पोमो, अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, इसमें क्या जुड़ा हुआ है, पोमो। अब इसमें एक फल, पोमो से रिलेटेड मतलब इसे फल का नाम है एक पोमीग्रेनेट, इतना तो बोल सकते हैं। देखिए मैं बोलता हूं, पोमीग्रेनेट। पोमीग्रेनेट का मतलब क्या होता है, ये एकदम ध्यान में रखिए। पोमो से पोमीग्रेनेट, अब पोमीग्रेनेट से क्या हुआ, हिंदी मीनिंग अनार, और अनार क्या है, एक प्रकार का फल है। तो पोमो कल्चर किससे संबंधित हो गया, फल से। अब आप बताइए, भूलिएगा कभी, पोमो कल्चर, पोमो में पोमो कल्चर में पोमो छिपा हुआ है, पोमो से एक फल का नाम होता है पोमीग्रेनेट, पोमो से पोमीग्रेनेट, पोमीग्रेनेट एक प्रकार का फल है, इसलिए पोमो कल्चर फल से संबंधित है। अब देखिए फल से और कहीं फूल आ जा रहा है तो आप भूलेंगे तो नहीं, कहीं फल फूल और कहीं एक विशेष प्रकार का फल आ जा रहा है तो भूलेंगे तो नहीं। चलिए एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, ठीक है। अब देखिए विटिकल्चर किससे संबंधित हो गया, विटिकल्चर अंगूर की खेती, पिसिकल्चर फिशी मछली, सेरिकल्चर इसको पलटना है ऋषि रेशम, उसी में शहतूत की खेती भी आता है, लेकिन पहले स्थान पे रेशम और दूसरे स्थान पे शहतूत। लेकिन मोरी, आगे देखिए सेरी मोरी, दोनों एक ही है, लेकिन अंतर है इसमें 1 नंबर पे शहतूत और 2 नंबर पे रेशम को रख लीजिए, ठीक है ना, बोलेंगे नहीं। और तीसरे मेरीकल्चर समुद्री जीव, है ना, हार्टिकल्चर हॉट बागवानी फूल, हॉर्टिकल्चर घोड़ा, घोड़ा खच्चर आ गया हॉर्टिकल्चर, ऑलेरिकल्चर ऑर्लेरे, है ना, ऑर्लेरे सब्जी, ऑलिविकल्चर जैतून, ठीक है, ऑलेरी ऑलिवी कल्चर जैतून, ऑलिव का मतलब ही जैतून होता है। अच्छा आर्बरिकल्चर, बोरा शब्द याद रखिएगा, बोरा, बोरा किससे बनता है, वृक्ष तथा झाड़ी से। एपीकल्चर, एपीओ क्या पियो, शहद, तो एपीकल्चर शहद का उत्पादन कौन करता है भैया, मधुमक्खी, है ना। अब आगे देखिए फ्लोरिकल्चर फ्लावर फूल, सिल्वीकल्चर वी वी, है ना, वी याद रख लीजिए 1, सिल्वीकल्चर 1, वर्मीकल्चर, वर्मी, वर्मी मतलब केचुआ, है ना, केचुआ से संबंधित। वेजिकल्चर और नेमरीकल्चर दोनों आदिम कृषि से संबंधित है, लेकिन वेजिकल्चर दक्षिण पूर्व एशिया में की ओर आदिम कृषि जो है उस पर ध्यान दिया जाता है। नेमरीकल्चर में आदिम कृषि पर तो ध्यान दिया ही जाता है, साथ साथ इसमें जो है कंदमूल और फल फूल पर ध्यान दिया जाता है। एरोपोनिक, एयर को याद रख लीजिएगा, एयर मतलब हवा, हवा में पौधों को उगाना, ठीक है। और हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रो, हाइड्रो मतलब जल, हाइड्रोपोनिक्स जल में पौधों को उगाना, क्लियर। और लास्ट है पोमोकल्चर, पोमो पोमीग्रेनेट अनार फल, तो पोमोकल्चर किससे संबंधित हो गया, फल से। तो इस तरह इस वीडियो में आपने कृषि की विभिन्न विधियों को, खासकर हर विधियों को आपने सीख लिया। परीक्षाओं में इन्हीं में से प्रश्न पूछा जाता है, तो कमेंट करके आप जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और हाँ, मैं कभी कभी कहता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हमारे पुराने साथी हैं तो वो समझ ही रहे हैं कि हम आपके लिए मेहनत करते हैं, हम आपको डिजिटल माध्यम से घर बैठे कंपटीशन की तैयारी कराते हैं। तो आपका भी कर्तव्य बनता है इस मुहिम को जितना ज्यादा हो सके उतने ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि इसका फायदा हम चाहते हैं जितना जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। क्योंकि भाई साहब पैसा की कमी की वजह से किसी का सपना टूटे, अगर आप सक्षम हैं तो उनके सपना को जरूर पूरा कीजिए। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, आप भी इस मुहिम का हिस्सा बनिए, जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे पहुंचा सकते हैं पहुंचाइए। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।